मैं आज़ाद खान विनोद खान, रहने वाला नांदुरा। मैं समाजवादी पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष भी हूँ और समाजवादी पार्टी वैसे भी महाविकास अघाड़ी के साथ युति में है। लेकिन राजेश पंडितराव हेगड़े जो है एक जातिवादी आमदार है। ये चेहरे देखकर काम करने वाला एक नेता है। इसके पहले भी हमने ये बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद ही ये विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से खड़ के चुन के आए, लेकिन इनकी जो मानसिकता आज भी बीजेपी और आरएसएस की है, जो इनसे निकल नहीं रही है। ये मुस्लिमों को आज भी जिस तरह से मुस्लिम बहुसंख्य इलाके हैं वहाँ पर जाना ही पसंद करते नहीं। ये जैसा पारपेट हो गया, मलकापुर का, नांदुरे का गैबी नगर हो गया, चांदूर बिस्वा हो गया, वडनेर बोलजी हो गया, इंगला काजी हो गया, जहाँ भी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, तुम बताओ कि राजेश पंडितराव हेगड़े वहाँ गए क्या? और आज भी ये वोट मांगने के लिए भी मुस्लिम एरिया में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या वो उनको वो सिर्फ बीजेपी का डर बता के मुस्लिम लोगों के वोट लेना चाहते हैं। और उनके कुछ भक्त मुस्लिम नेता जो है उनके आसपास, मैं तो कहूँगा कि चमचे बोलो उनको डायरेक्ट, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है उनका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, इसके लिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन कुछ चमचे जो है आज भी उनको भाव के अंदर फरिश्ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उनको राजेश पंडितराव हेगड़े सुबह घर से निकलेंगे और रात को कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। इसीलिए वो रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों का खस्ता हाल नजर नहीं आ रहा। रमजान के महीने के अंदर एक धर्म स्थान पे पथराव होता है और उस पथराव होने के बाद उसका एक्शन का रिएक्शन गांव के दूसरे इलाके में होता है, लेकिन पुलिस जिस इलाके में एक्शन होना है वहां नहीं जाकर जिस मस्जिद पे पथराव हुआ वहां के इलाके के मुसलमानों को टारगेट करती है, घरों में घुसती है, घरों से निकाल के बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मुस्लिम एरिया में विकास ही नहीं नजर आ मुझे कहीं। गाँव में हुआ कि नहीं हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मुस्लिम एरिया से आता हूँ और मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, मुझे तो कहीं विकास नजर ही नहीं आ रहा। गैबी नगर का पुल का हाल देखो वही है, शादी खानों के हाल देखो वही है, जो वादे थे उनके, यहाँ उन्होंने भूमि पूजन भी कुछ दिन पहले करे, आप देख सकते हैं, और बहुत जल्द वादा किए थे कि यहाँ बहुत बड़ी इमारत बनेगी और शादी खाना बनेगा, वो भी नजर नहीं आया। गैबी नगर का कब्रिस्तान की जगह का हमारे अजीम भाई साहब को उन्होंने वादा किए थे, शायद सही बात है ना, लेकिन आज तक वो कब्रिस्तान का भी मसला हल नहीं हुआ। उसके लिए कोर्ट में गए, चांदूर बिस्वे का भी वही हाल है। अब क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो बस शाम तक कलमा पढ़ने वाले हैं और इस्लाम कबूल करने वाले हैं, बस इसी आस में वो चल रहे हैं कि साथ में दोनों भी जन्नत में जाएंगे। तो इस बार आप इलेक्शन जब आया हुआ है ऊपर, तो उसके लिए कोई परिवर्तन है आपका? किसी को वोट देने का ऐसा परिवर्तन होने वाला है? हमें ऐसा लगेगा इस तीनों उम्मीदवार में कि जो हमारा दुख और दर्द को समझेगा वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट देने से हमको नाराजी नहीं है। पिछले इलेक्शन के अंदर राजेश पंडितराव हेगड़े ने जो वादे किए थे मुस्लिम समाज के साथ, जो 5 साल मुस्लिम समाज उनका इंतजार करता रहा, जिस तरह जुमले नरेंद्र मोदी साहब ने देश के प्रधानमंत्री बनते वक्त किए थे, उसी तरह से ये भाजपा से आने के बाद, कांग्रेस का टिकट लेने के बाद उसी वादे मुस्लिम समाज के साथ किए, जो एक पूरी तरह से लड्डू की शक्ल में इख्तियार हुआ। और मुसलमानों के साथ जो सीधा सीधा धोखा दिया गया और कुछ अपने चेले चपोटों को लेकर फिर मुस्लिम समाज को धोखा देने के लिए झूठे विकास के वादे राजेश पंडितराव हेगड़े आमदार मलकापुर मतदार संघ के कर रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस बार का मुसलमान पूरी तरह से जाग चुका है और आने वाले 20 तारीख के बाद उनको समझ में आएगा कि मुस्लिम समाज भी कुछ रखता है, और मुस्लिम समाज जब होश में आता है तो क्या करता है ये उनको भी और उनके चेलों को भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वो जो रात दिन गोश्त मांडे खिला खिला के मुस्लिम समाज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज बिकने वाला समाज नहीं है। आने वाले 20 तारीख को उनको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि मुस्लिम समाज क्या कर सकता है।